गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्माइल 2 मूवी के बारे में। इसको हमने 2 भागों में बांटा है, जिसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी ही एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज हम आगे की कहानी को जानेंगे। अगर आपको इसके आगे की कहानी देखनी है तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आइए आगे की कहानी को जानते हैं। अब हम देखते हैं कि स्काई जो होती है वो पॉल को ऑडियंस में बैठे स्माइल करता हुआ देख पाती है और वो धीरे धीरे स्काई की तरफ बढ़ने लगता है। इससे स्काई जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और स्टेज पे खड़ी एक एंकर जो कि एक ओल्ड लेडी थी उन्हें धक्का देके नीचे फेंक देती है और यह सब कुछ सबके सामने हो रहा था। अब हम ये तो जानते हैं कि ये सब कर्ज की वजह से हो रहा था, लेकिन वहाँ बैठी ऑडियंस को इस बात का पता नहीं था। अब इतना सब होने के बाद जो स्काई थी वो सदमे में आ गई थी। तभी उसे एक अननोन इंसान का मैसेज आता है सेइंग कि तुम ये जो देख रही हो वो सब रियल है। और वो उसे एक लुइस का एक वीडियो भेजता है कि सेम चीज़ें लुइस के साथ भी हो रही थी। अजीब अजीब चीज़ें इमेजिन करने लगी है और वो फाइनली उस अननोन आदमी से मिलने को तैयार हो जाती है। वो छुप छुप के एक क्लब में जाती है जहाँ उसकी मुलाकात मॉरिस नाम के एक आदमी से होती है, जो कि उसे इस कर्ज के बारे में एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि उसने इस कर्ज के बारे में रिसर्च करा है और वो लुइस को भी इसके बारे में आगाह करने चाहता था। तभी तो वो लुइस के रूम में गया था जस्ट आफ्टर स्काई, लेकिन उस वक्त जो लिस था वो मर चुका था। तभी इस आदमी को पता चल गया कि अब स्काई ही इसका नेक्स्ट विक्टिम है और जो स्काई है वो इसीलिए वो स्काई से मिलना चाहता था। तो फिर आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें सारी विस्तार से जानकारी मिलती है कि आखिर ये कर्ज है क्या। वैसे इसका जो पहला पार्ट है यानी स्माइल वन जो मूवी है उसमें थोड़ा बहुत बताया गया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसके अंदर होता ये है कि जिस आदमी पे ये स्माइल वाला कर्ज लगता है उसके दिमाग में एक स्पिरिट या ड्रीम कुछ भी घुस जाता है, जो कि उसे एक ट्रोमा फील्ड में ले जाता है। वो उस आदमी को पागल बना देता है जब तक वो आदमी अपनी जान ना ले ले। जब वो आदमी अपने आप को ख़त्म करता है तो उसे देखने वाले लोगों को भी ये कर्ज लग जाता है, जिसके चलते वो भी अपनी जान लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं। जैसे गैंगस्टर को मरते हुए लुइस ने देखा था तो कर्ज उस पे आ गया था, और लुइस को मरते हुए स्काई ने देखा तो अब कर्ज स्काई के ऊपर ही है। वही अगर पिछले पार्ट की बात करें तो जो रोज़ बीवर को मरते हुए देखा था तो रोज़ पे ये कर्ज आ गया था। रोज़ को मरते हुए जोवेल ने देखा था और जिसे हम इस पार्ट में भी हमने जिसे देखा हुआ है। खैर ये आदमी कहता है कि इससे पहले स्काई अपनी जान ले और ये कर्ज आगे बढ़े, यानी जो स्काई को देखेगा उस पर भी कर्ज लग जाएगा, तो इन्हें मिलके इस कर्ज को तोड़ना पड़ेगा। अब ये सब होने से पहले अब सोच के देखिए कि इससे पहले कि विक्टिम खुद को मारे, अगर उसकी मौत किसी और तरीके से हो जाए तो ये कर्ज टूट सकती है। इस पे स्काई कहती है क्या तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं, जिस पे मॉरिस कहता है कि हाँ कभी ना कभी। यहाँ मॉरिस कहता है कि मैं तुम्हारे हार्ट को 2 मिनट के लिए बंद कर दूंगा तो टेक्निकली तुम मर जाओगी, फिर ये कर्ज भी तुमसे अलग हो जाएगी, फिर वापस मैं तुम्हारे हार्ट को नॉर्मल कर दूंगा जिससे तुम वापस ज़िंदा हो जाना। ये सुनने में तो प्लान बढ़िया है, लेकिन इससे पहले कि वो लोग सब डिस्कस करते क्लब के लोग स्काई को पहचान लेते हैं और उसे वहाँ से भागना पड़ता है। अब क्या होता है, जो मॉरिस होता है वो स्काई को रोकने की कोशिश करता है। फिर कहता है कि तुम जितना लेट करोगी ये कर्ज उतना ही फैलता जाएगा और ये तुम्हारे ब्रेन को टेक ओवर करने लगेगा, जिससे तुम्हारे लिए इससे निकलना और भी मुश्किल हो जाएगा। फिर भी स्काई नहीं मानती और वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ बात ये आती है कि मॉरिस को इतनी सारी बातें कैसे पता है। उसे इसलिए इतनी सारी बातें पता है क्योंकि मॉरिस के भाई ने भी इसी कर्ज के चलते अपनी जान ले ली थी। अब स्काई भागते हुए अपने घर पहुँचती है और वो अपना सारा सामान पैक करने लगती है और तो और वो पिल्स भी लेने के बारे में सोचती है। वो सब कुछ तोड़ फोड़ कर देती है और आखिर में थक हार कर पिल्स ले ही लेती है। देन वो अपना सामान लेकर बाहर जाने लगती है कि तभी वो देखती है कि उसके परफॉर्मेंस के सारे लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं और वे क्रीपी तरीके से भागने लगती है। देन वो जो लोग होते हैं जो उसके पीछे भाग रहे होते हैं
और वो इस दोनों में दे मारते हैं और उसके बाल को कोई नोच रहा था, कोई उसके फेस को दबोच रहा था और सभी लोग इन जनरल उनके पीछे पड़े थे। अब हम ये देखते हैं कि कोई तो उसके मुंह के अंदर अपना हाथ भी घुसा रहा था। फिर ये काफ़ी ज़्यादा अननेचुरल है। वे अगले सीन में हम स्काई के एक्सीडेंट वाले दिन को देख पाते हैं, जहां वो कोकेन के नशे में धुत थी और जो पॉल था वो कार चला रहा था। दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है और पॉल उसका इंसल्ट करता है कि तुम एक पागल औरत हो, जिस पे स्काई इतना गुस्सा आता है कि वो कार का स्टीयरिंग घुमा देती है और दोनों सीधे पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। स्काई बच जाती है क्योंकि उसने सीट बेल्ट लगाया हुआ था, लेकिन पॉल की उसी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, जो कि ऑब्वियसली स्काई की ही गलती थी। और इसी ट्रोमा वाले सपने के साथ स्काई की आँख खुलती है और वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है, जहाँ उसकी माँ उसके सामने बैठी थी। माँ कहती है कि तुम लिविंग रूम में पड़ी हुई थी और तुम्हें होश भी नहीं आ रहा था, इसीलिए हमने तुम्हें भर्ती कराया है। स्काई की अपनी माँ के साथ बातचीत होती है और स्काई उनसे रिक्वेस्ट करती है कि मैं ये टूर नहीं कर सकती हूँ। स्काई के बाल नोच लिए गए थे और उसके चेहरे पे कट्स मार्क्स भी थे। स्टिल उसकी माँ कहती है कि कोई बात नहीं, मेकअप से सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम कल से काम शुरू करेंगे। उसकी माँ कहना था कि तुम्हारे बैकअप पे बहुत कंपनीज ने पैसा लगाया हुआ है, अगर तुम कॉन्सर्ट कैंसिल करती हो तो इससे हमारे ऊपर लाखों करोड़ों का केस फाइल हो सकता है। यहाँ पर स्काई अपनी माँ से कहती है कि मैं आपके लिए किसी तरह का खिलौना नहीं हूँ कि जिसको चाबी भरो और काम शुरू कर दी। मेरी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है कि मैं कोई भी काम कर सकूँ। बस स्टिल यहाँ स्काई की माँ उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है और वो स्काई से कहती है कि तुम हर चीज़ हर आदमी को निराश कर देती हो। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद भी जो स्काई होती है वो अपना टूर कैंसिल कर देती है, तो उसके जो लाखों फैंस थे वो काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं उससे। अब यहाँ पे हम एक अजीब चीज़ होता है यहाँ पर कि स्काई की माँ जो होती है वो क्रीपी स्माइल करने लगती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर ही रहता हूँ। और वो पास के मिरर को तोड़ के उससे एक कांच को उठा लेती है और उससे वो खुद को बार बार स्टैप करने लगती है। स्काई कैसे भी अपने हाथ में स्लाइन का बोतल खोल के वहाँ से भागने लगती है और दरवाजे तक आते आते वो कांच का टुकड़ा उसकी ही था। अब होता ये है कि स्काई ने ही उसकी माँ को मारा है और वो इससे पूरी तरह से बौखला जाती है और उसके खुद के कपड़ों पर ढेर सारा खून लगा होता है और अब कमरे से भागने की सोचती है, लेकिन तभी बाहर से जोशुआ अंदर आने लगता है और स्काई उसको रोक देती है और अपने लिए सोडा लाने को भेज देती है। देन स्काई स्वेटशर्ट पहन लेती है और चुपचाप हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगती है ताकि कोई उसे देख ना ले। तभी हॉस्पिटल के लॉबी में जोशुआ उसे पहचान लेता है और उसकी ड्रेस पे इतने सारे खून देखकर डॉक्टर को बुलाता है। इस पर जो सारे स्टाफ है वो स्काई को असिस्ट करने लग जाते हैं, लेकिन स्काई दिमाग लगाकर पास के ही सिक्योरिटी गार्ड से उसका गन छीन लेती है, जिससे सब डर जाते हैं और वो वहाँ से भाग पाती है। और फिर वो बाहर ही अपने दोस्त जमा से मिलती है, जिसके कार में वो जाती है और क्योंकि स्काई को कार चलाना नहीं आता था तो वो जमा को कार चलाने को कहती है। ये दोनों हड़बड़ी में वहाँ से भागते हैं और स्काई जो होती है वो मॉरिस को टेक्स्ट करती है क्योंकि अब उसे मॉरिस की मदद चाहिए थी वही प्रोसीजर करने में जिसके बारे में मॉरिस ने बात की थी। खैर, तो जैसे ही स्काई को एड्रेस मिलता है रोकने को कहती है, सेइंग कि मैं तुमसे बहुत खतरे में नहीं डाल सकती हूँ, तो इसीलिए तुम कार से उतर जाओ, मैं अकेले मॉरिस के एड्रेस पे चली जाऊँगी। लेकिन जमा नहीं मानती है और वो स्काई का साथ देना चाहती है। तभी स्काई के फ़ोन पे जमा का कॉल आता है और हम ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि जमा तो स्काई के साथ थी ही नहीं, उसे कॉल कौन कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे सीन्स काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट मूवी से सिमिलर होते हैं और हम ये समझ पाते हैं कि ये सब काम उस एंटिटी का है। स्काई डरते हुए फ़ोन उठाती है और जमा उससे पूछती है कि तुम मुझे इतने सारे वियर्ड मैसेज क्यों कर रही हो। इसके जवाब में स्काई कहती है कि तुम तो मेरे घर पे रुकने आई थी ना। और जमा भी लाइक कि मैं तो कभी आई ही नहीं, इनफैक्ट मैं तो तुम्हें फ़र्स्ट टाइम अभी कॉल कर रही हूँ। अभी स्काई ड्राइवर सीट पे जो उससे खुद को देखती है और जमा वहाँ ईवल तरीके से स्माइल कर रही होती, यानी जो जमा उसके साथ थी इतने टाइम तक वो एक्चुअली में एक एंटिटी थी। फिर
हम देखते हैं कि और ओवरकम है। इसके बाद स्काई खुद ड्राइविंग सीट पे आती है और वो कैसे भी गलत सलत ड्राइविंग करते हुए मॉरिस के पास पहुंचती है। वो मॉरिस से कहती है कि अगर तुम्हारा जो रिचुअल है या फिर जो भी थ्योरी है मुझे बचाने का वो काम नहीं करता है तो तुम मुझे शूट कर देना, क्योंकि इस कर्ज को कैसे भी यहाँ पे ख़त्म करना है। मॉरिस उसे अंदर ले जाता है जो पिज़्ज़ा पार्लर था। वहाँ एक फ्रीज़र रूम में ये सारी प्रक्रिया होने वाली थी। मॉरिस उसे चेंज करने को कहता है और वो उसे टेबल पे लिटाता है। मॉरिस उसे समझाता है कि जैसे ही फ्रीज़र का तापमान नीचे गिरेगा तुम्हारे जो हार्ट है वो धीरे धीरे रुकने लगेगा, और 8 मिनट का टाइमर उसने लगा दिया था। उसके बाद में मैं तुम्हारे नेक पे एक ड्रग इंजेक्ट करूँगा जिससे तुम्हारे मर के ज़िंदा हो जाओगी और ये कर्स की जो चेन है वो टूट जाएगी। मॉरिस स्काई की बातों को समझ जाती है और स्काई नहीं चाहती है कि उसकी वजह से अभी किसी पर कर्ज लगे, इसीलिए वो मॉरिस से मदद मांगने आई है। खैर तो मॉरिस वहाँ स्काई को वहाँ पर लिटाकर बाहर चला जाता है। स्काई डर जाती है और वो देखती है कि उसके ऊपर से खून टपक रहा है जहाँ एक्सीडेंट वाली स्काई कार सीट से बंधी हुई थी। अब इस सीन में दो स्काई है, एक एवल स्काई है और एक एक्चुअल स्काई है, और यहाँ जो एवल स्काई थी वो एक्चुअल में स्काई पे हमला कर देती है, इंडिकेटिंग कि ये सब फाइनली शो डाउन है। और वो एंटिटी कहती है कि मुझे तुम्हारा स्किन पहनना बहुत पसंद है और तुम मुझसे भाग नहीं सकती हो। अब इस एवल स्काई का नी वैसे ही टूटा था जैसे स्काई के एक्सीडेंट के टाइम टूटा था। वो क्रॉल करते हुए स्काई के ऊपर आती है और उसकी आंखें बिल्कुल अजीब तरह से बड़ी हो जाती है और वो स्काई के लिप्स को पकड़ के स्माइल कराना चाहती है। तभी स्काई उसकी उंगलियों को काट लेती है और कहती है कि तुम मेरे दिमाग में हो और मैं तुमसे नहीं हारूंगी। ये कहते ही वो उस ड्रग्स इंजेक्शन को अपने नक में घुसा देती है और वो बेहोश होने लगती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो एंटिटी अब गायब भी नहीं हुई थी और वो स्काई से कहती है कि अब मैं तुम्हारे दिमाग में हूँ और ये सब कुछ तुम्हारा इमेजिनेशन है। एंटिटी के हिसाब से स्काई कंट्रोल में नहीं बल्कि ये एंटिटी कंट्रोल में है, और ये एंटिटी धीरे धीरे स्काई के पास आ जाती है और एक दरवाज़ा बंद करती है कि तभी सीन एकदम से चेंज हो जाता है और स्काई खुद को स्टेज पे पाती है। जी हाँ, वो वही बटरफ्लाई वाले कॉस्ट्यूम में थी और लाखों हज़ारों फैंस उसे देख रहे होते हैं। वो देखती है कि उसकी माँ भी जिंदा थी और ऑडियंस भी उसे चीयर कर रही होती है, और उसके अपोजिट में उसकी हमशक्ल खड़ी थी जो खुद अपने हाथों से अपना पेट चीर रही थी, और वो एक अजीब सा क्रिएचर बाहर निकल रहा था। उसके सामने स्काई घुटने टेक देती है और वो क्रिएचर उसके फंसी हुई थी और उसकी क्रू उसे हेल्प करने के लिए दौड़ती है। क्रीपी स्माइल होती है। अब लाखों लोगों के सामने यहाँ स्काई माइक से खुद को मार मार के अपना फेस तोड़ लेती है और ऑडियंस इसे देखकर दहशत में आ जाती है। एंड में हम स्काई को एक क्रीपी स्माइल देते हुए स्टेज पे मरा हुआ पाते हैं और यहीं पे ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी स्माइल मूवी की कहानी, और मुझे मालूम है कि इसकी एंडिंग काफ़ी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। इस स्टोरी को देख के सिर्फ दो ही थ्योरी बाहर आ सकती है। पहली तो ये कि जो स्काई थी वो लास्ट में मरने वाली थी क्योंकि वो फ्रीज़र के अंदर थी और धीरे धीरे उसका हार्ट रुक रहा था, तो हो सकता है वो मरने वाली थी, इसीलिए उसने ये सारी चीज़ें देखी कि वो एक ऑडियंस के बीच है और उसके जैसे एक और लड़की खड़ी हुई है जो कि अपना पेट फाड़ रही है और ख़ुद को मार देती है वो। और इसके बाद हम देखते हैं कि सारी चीज़ें गायब होती है और जो स्काई होती है वो वहाँ पर एक माइक होता है, उसे उठाती है और अपने चेहरे पे मार मार के अपनी जान ले लेती है। तो ये सब उसका इमेजिनेशन हो सकता है क्योंकि वो फ्रिज के अंदर मर रही होती है, तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा रियलिटी में ना हो। और ऐसा भी हो सकता है कि अब तक जो स्काई ने सारी चीज़ें देखी थी, यानी ज़ेमा, लुइस, मॉरिस, ये सारी चीज़ें जो लोगों को देखा था वो सब इमेजिनेशन भी हो सकती है, क्योंकि उसने देखा था कि ज़ेमा उसके घर आई थी, उसके साथ रही, जबकि ऐसा नहीं था, वो एवल ही उसके साथ रह रहा था। तो हो सकता है ये सारी उसकी सारी इमेजिनेशन हो। और लास्ट वाला जो सीन था, यानी जो स्काई होती है वो लाखों करोड़ों लोगों के सामने माइक से अपने सर को मतलब मुंह को फोड़ देती है और अपनी जान ले लेती है। अगर ये असली होता है तो इससे लाखों करोड़ों पे कर्ज आ जाएगा, और वो एवल यही चाहता था कि उसका जो कर्ज है वो कभी ख़त्म ना हो। तो इसमें आपको रियल क्या लगता है, रियलिटी में क्या हुआ होगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर ही आपको ऐसे हॉरर मूवी या एक्सप्लेनेशन पसंद हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।